हेलो। आज सीखेंगे हम लोग SPSS, वो भी हिंदी में, और देखेंगे इसकी एप्लीकेशंस सोशल साइंस में विथ डेटा सेट का एग्जाम्पल लेके। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग सीखेंगे SPSS, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, जो कि IBM का बनाया हुआ है सॉफ्टवेयर है। उससे हम लोग स्टैटिस्टिकल जो भी एनालिसिस है और विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे कि क्या है SPSS, को हम कैसे जान पाएंगे अच्छे तरीके से। तो स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और डेटा मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो IBM का बनाया हुआ है, IBM। ओके, फुल फॉर्म क्या है ना, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, जो कि सोशल साइंस रिसर्च में ज़्यादातर यूज़ होता है। बट ये दूसरे तरीके का भी रिसर्च में भी यूज़ हो सकता है, जैसे कि हम लोग साइकोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं, फिर जियोग्राफी में यूज़ कर सकते हैं। एनालाइजेशन, जहाँ जहाँ पे हम लोग को स्टेटिस्टिकल एनालाइज चाहिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, वैसे उस जगह पे हम लोग स्पेसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका बेनिफिट्स क्या क्या है ना, ये क्विकली और बहुत इजीली, बहुत जल्दी एवं बहुत इजीली इसको एक बहुत ह्यूज डेटा का, जैसे अगर आपके पास 2 लाख डेटा है, डेटा सेट्स है, तो उसको आप जल्दी से जल्दी, क्विकली आप एंड इजीली उसको आप एनालाइज कर सकते हैं एंड विजुअलाइज भी कर सकते हैं। एंड वैल्यूएबल इंसाइट एंड विजुअलाइजेशन बेटर हो सकता है, जिससे हम लोग का अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर आपके पास कुछ सेट्स ऑफ नंबर है और उसका आप ट्रेंड देखना चाहते हैं कि पॉपुलेशन में कैसे एक्ट कर रहा है, क्योंकि हालांकि हम लोग ये सब सॉफ्टवेयर जो है सोशल साइंस में ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आप जब तक इसको विजुअलाइजेशन नहीं करेंगे, या तो ग्राफिकल चार्ट में, या तो चार्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, तो आपको ये जो नंबर का जो ट्रेंड्स है पॉपुलेशन में, या तो मैं एक डिजीज़ का डायमेंशन पकड़ के चलूँगा। अगर डायबिटीज़ देखा पॉपुलेशन में कि 100 का पॉपुलेशन में 30 आदमी को डायबिटीज़ है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे देंगे? जब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, विजुअलाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं देंगे, तो अंडरस्टैंड नहीं होगा डेटा कैसा दिखता है। कि ये हम लोग अगर डेटा को विजुअलाइज करेंगे तो हम लोग को एक ओवर अंडरस्टैंडिंग में इजी होगा। और वो ये सिर्फ एक, जैसे कि अगर मैं काम कर रहा हूँ डिजीज़ के ऊपर कोई भी पॉपुलेशन में, और आप नहीं काम कर रहे हैं, लेकिन आपको तब भी समझना है कि कैसे ये चीज़ हो रहा है। उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो हम लोग के पास है, लेकिन अब जब तक अगर मैं आपको विजुअलाइजेशन दिखा दूँ कि एक पाई चार्ट में कितना परसेंटेज हो रहा है, तो आपके लिए भी वो ईजी हो जाएगा, तो इंटरप्रेट करने में ईजी होगा, जो कि बाद में वैल्यूएबल इंसाइट्स के लिए हम लोग को मदद करेगा, जो मददगार होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ओवरव्यू क्या है। जैसे SPSS में हम लोग को पता है 2 तरह का विंडो है, उसमें एक डेटा एडिटर का विंडो है और एक सिंटैक्स एडिटर है। डेटा एडिटर में क्या होता है ना, डेटा एडिटर में इनपुट होता है, मैनेजिंग डेटा, इनपुट करते हैं और डेटा को मैनेज करते हैं। यहाँ पे हम लोग इनपुट कहाँ से करेंगे ना, एक्सेल से करेंगे, SQL से करेंगे, जो भी डेटा बेसिस होगा, डेटा बेसिस से हम लोग कर सकते हैं। वो CSV फाइल हो सकता है, XML फाइल हो सकता है, .txt फाइल हो सकता है, कोई भी फाइल को हम लोग एक्सटेंशन कर सकते हैं SPSS में, और उस पर हम लोग एनालाइज करके उसके बाद विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में, राइट। नेक्स्ट हम अगर आते हैं अच्छा हाँ, तो ये अगर आपको दिखा दूं कि ये डेटा एडिटर, ये वाला वेरिएबल व्यू है। यहाँ पे आपका सबका वेरिएबल क्रिएट होता है, जैसे कि यहाँ पे है ID। हाँ, ये फर्स्ट कॉलम होगा डेटा व्यू में। हम लोग अगर अब डेटा व्यू में जाएंगे तो हम लोग देख पाएंगे कि ये जो ID है वो फर्स्ट कॉलम में आएगा। देखिए, ये ID फर्स्ट कॉलम में आया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग जेंडर में जाएंगे, तो ऐसा करके हम लोग बहुत सारा हम लोग का वेरिएबल्स होगा। हम लोग अगर एक पॉपुलेशन में स्टडी कर रहे हैं, तो हम लोग का पास डिफरेंट सोशियो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स होगा। फिर आपका एंथ्रोपोमेट्रिक, अगर हम एंथ्रोपोलॉजी से, तो फिर आपका एंथ्रोमेट्रिक वेरिएबल्स होगा। तो ये सब वेरिएबल्स को कितना डिफरेंस है ये देखने के लिए हम लोग यहाँ पे इनपुट करेंगे। इनपुट करने के बाद इसको टाइप देंगे। जैसे इसका नेम हो गया, नेम में आपका एक ही चीज़ याद रखना पड़ेगा, जब भी वे आप लोग वेरिएबल में यहाँ पे नेम सेट कर रहे हैं, तो वेरिएबल में स्पेस का इस्तेमाल नहीं होता।
स्पेस का इस्तेमाल नहीं होता। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, अंडर्स को देना पड़ेगा या तो डैश आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ डेटा। आप तो उसमें जैसे आईडी हो गया, आईडी हमारा तो न्यूमेरिक ही रहेगा, 1 2 3 4 5 ऐसे ही रहेगा। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, टाइप में उसको सेट कर देंगे, ठीक है। और विड्थ कितना रहेगा उसका, उसका जो डेटा का जो वैल्यू होगा, जैसे 1 2 3 4, अब ऐसे ऐसे जैसे ये वैल्यू को 1 2 3 4 ऐसे 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 5 तक हो सकता है। तो आप इसको यहाँ पे वैल्यू सेट कर देंगे कि इसका विड्थ कितना है, कितना होगा, ठीक है। तो उतना ही परसेंटेज ऑफ डेसिमल्स, आप डेसिमल्स का पॉइंट यहाँ पे देखिए, डेसिमल्स में यहाँ पे अगर आप कितना पॉइंट ऑफ डेसिमल्स चाहते हैं यहाँ आपको दिख जाएगा। फिर लेबल, आप यहाँ पे तो पूरा लिख नहीं पा रहे हैं, तो आपको तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे कि बी डेट क्या है। बाद में पता चला अब बी डेट आपको पता है, आपने कोडिंग किया है बी डेट। दूसरा, जिसको आप फाइल सेंड करेंगे, आपका जो को ऑथर होगा या तो आपका जो को डेटा एनालाइज होगा, जो एनालाइज करेगा, उसको तो पता नहीं है बी डेट क्या है, तो आपको यहाँ पे लेबल कर देना पड़ेगा, सबका डिफाइन कर देना पड़ेगा। जैसे एम्प्लॉय कोड, आईडी के क्या मतलब क्या है, एम्प्लॉय कोड। डेट ऑफ बर्थ, बी डेट क्या है, हाँ ये देखिए यहाँ पे क्लियर है, बी डेट का मतलब है डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे लेबल कर देते हैं, यहाँ पे डिटेल्स बनाते हैं हम लोग। फिर वैल्यूज़ देते हैं कि एफ इक्वल्स टू फीमेल है और एम इक्वल्स टू मेल है, ऐसे कर करके हम लोग जेंडर, जैसे जेंडर को हम लोग अगर वैल्यूज़ देंगे तो हम लोग देंगे कि एम इक्वल्स टू 1 भी दे सकते हैं और एफ इक्वल्स टू 2 भी दे सकते हैं, और भी कर सकते हैं। जैसे एक एफ इक्वल्स टू फीमेल हो गया तो फीमेल जहाँ जहाँ पे होगा वहाँ पे एफ हो जाएगा, और मेल जहाँ जहाँ पे होगा वहाँ पे एम हो जाएगा, ये कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग जाएंगे डेटा व्यू में। तो डेटा व्यू में आपको दिखे कैसा कैसा दिखेगा, ये डेटा व्यू में देख रहे हैं, आईडी 1 2 3 4 करके ऐसा आएगा, जेंडर मेल फीमेल आएगा, बर्थ डेट आएगा। तो वेरिएबल व्यू में आपको यहाँ पे सिर्फ आपका जो वेरिएबल का डिस्टिंक्शन और वेरिएबल्स का सेटिंग्स उसको ही दिखेगा। बट आप जब भी डेटा व्यू में जाएंगे, डेटा व्यू में आपका डेटा रहेगा पूरा पॉपुलेशन का, ठीक है। तो बेसिक स्टेप्स देखते हैं क्या करेंगे। पहले हम लोग तो इंपोर्ट करेंगे, डेटा सेट हमारा तैयार होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एग्जांपल डेटा सेट, ये डेटा सेट तैयार था हम लोग का एक्सेल में। फिर हम लोग क्या किए, इंपोर्ट करेंगे ना, इंपोर्ट करेंगे एक्सेल से इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्सेल में हम लोग का .csv फाइल होता है, फिर .csv फाइल होता है, फिर XML फाइल होता है, फिर एक्सेल फाइल होता है, XLSX फाइल होता है। तो ये सारा फाइल हम लोग SPSS में रन कर सकते हैं। देन हम लोगों को क्या करना है, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, इंपोर्ट किया डेटा सेट को। मैं अभी बाद में आपको जब हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दूंगा कि कैसे आपको इसको ऑन करना है और कैसे इंस्टॉल करना है, पूरा डिटेल्स दूंगा। बट यहाँ पे पहले अगर सोच लीजिए कि आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, फिर आप क्या करेंगे ना, आप डेटा सेट को इंपोर्ट किए, फिर आप जो आपको एनालिसिस चाहिए, चाहे आप टी टेस्ट कर रहे हैं, ये जो टी टेस्ट कर रहे हैं आप टी टेस्ट कर सकते हैं, फिर एनोवा कर सकते हैं। अब आपको जो भी चाहिए, आपका डेटा के अनुसार आपको कौन सा एनालाइज करना है आपको देख लेना है, आप वो किए। फिर आउटपुट आएगा, आउटपुट में आप लोग क्या करेंगे ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, और एक विंडो खुल जाएगा जहाँ पे आपका आउटपुट विंडो होगा, वहाँ पे आपका ये सारा एनालाइजेशन का एक चार्ट आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए तो वो भी आपको हो जाएगा, जो कि हम लोग बाद में नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ बेसिक्स पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट है कि टाइप्स ऑफ एनालिसिस इन SPSS। तो आप कौन कौन सा SPSS में स्टैटिस्टिक कर सकते हैं, कौन कौन सा टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिया है जो कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से बेस है। इसके अलावा भी आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, जो कि हम लोग बाद में देखेंगे। तो बेसिक सा चीज़ हम लोग डिस्क्रिप्टिव में पहले क्या यूज़ करते हैं, अगर एक स्टडी करने जा रहे हैं तो हम लोग वहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, chi-square करते हैं, कोरिलेशन करते हैं, है ना, कोरिलेशन करते हैं। कोरिलेशन कैसे करते हैं ना, आर वैल्यू निकालते हैं कोरिलेशन का, ठीक है। फिर आप ये कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन कर सकते हैं, डायरेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन का। फिर एनोवा कर सकते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस कर सकते हैं, एंड फैक्टर एनालिसिस भी कर सकते हैं, हाँ। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब हम लोग इसको धीरे धीरे सीखेंगे कि कैसे करना है। तो फर्स्ट स्टेप जो होगा, मैं पहले इसको डिस्कस करने के बाद आपको वहाँ पे भी दिखा दूंगा कि कैसे करते हैं। तो पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करने के बाद सच एज एक्सेल, स्प्रेडशीट, CSV फाइल्स, और यू कैन एंटर डेटा डायरेक्टली इनटू SPSS यूजिंग द डेटा एडिटर। अब डेटा एडिटर के साथ साथ भी आप इसको में काम कर सकते हैं। आप अगर सोच रहे हैं कि मैं डायरेक्ट डेटा
ये इसमें इनपुट करूँगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। पहले आपने वेरिएबल सेट कर लिया, फर्स्ट आपने वेरिएबल सेट कर लिया कि आपका कौन कौन वेरिएबल है, फिर आप डायरेक्टली इसमें डेटा भी पुट कर सकते हैं इस ये जगह में, ठीक है। तो देन क्लीन करना है, हम लोग को पता है बेसिक स्टेप्स क्या है। डेटा कलेक्शन के बाद हम लोग उसको क्लीन करते हैं, फिल्टर करते हैं, क्या क्या हम लोग को चाहिए, क्या क्या हम लोग को नहीं चाहिए, जो हम लोग को रिडंडेंट है वो उसको हम लोग निकाल के रख देते हैं, ठीक है। तो क्लीन एंड प्रिपेयर योर डाटा, फर्स्ट आपको साफ करके डेटा को जो क्लीन करके फिल्टर करके अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव के अनुसार उसको हम तैयार करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। तो एक बार आपका डेटा वन से डेटा इज इंपोर्टेड और एंटर्ड, आपका एक बार इंपोर्ट हो गया, फिर आप क्लीन करेंगे उसको। दिस कैन इन्वॉल्व चेकिंग फॉर मिसिंग डेटा। हाँ, तो अगर उस फाइल में डेटा सेट में कोई मिसिंग वैल्यूज है तो आपको एनालिसिस के लिए मुश्किल कर देगा, एनालिसिस का रिपोर्ट ठीक नहीं मिलेगा, एरर मिलेगा। तो आपको मिसिंग डेटा को सिलेक्ट करना है, मिसिंग डेटा को फिल्टर करना है। आउटलायर्स जो आप लोग आपका जो स्टैटिस्टिक का मतलब आप एक पॉपुलेशन का हाइट देख रहे हैं, अगर आप आउटलायर्स को इंक्लूड कर देते हैं, जैसे कि एक डेटा सेट आया जहाँ पे हाइट है 10, 11, 12 और एक का हाइट है 45, तो ये जो आउटलायर्स है इसको आपको हटाना पड़ेगा, नहीं तो डेटा क्या होगा, स्क्यूड हो जाएगा। जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ एक साइड हो जाएगा, स्क्यूड हो जाएगा। एक नॉर्मलाइज ग्राफ, एक गॉसियन ग्राफ कर्व नहीं बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग का स्टेप क्या है ना, सिलेक्ट द एनालिसिस यू वांट टू रन। हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन कौन सा एनालिसिस करना है। हम पहले ही बता चुके हैं कि आप टी टेस्ट कर सकते हैं, एनोवा, रिग्रेशन एनालिसिस एंड फैक्टर एनालिसिस भी कर सकते हैं अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव के अनुसार। मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर योर रिसर्च क्वेश्चन, देखिए तो सबसे अप्रोप्रिएट रहेगा, आपको जो लगता है कि सबसे अच्छा है आपके लिए, उसको लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा लिटरेचर रिव्यू में कैसा कैसा स्टडी हुआ है, कैसे कैसे इन्फ्लुएंस लिया है, उसका रेफरेंस लेके आप कर सकते हैं ये वाला स्टेप। देन एनालिसिस सेट करने के बाद आप एनालिसिस डायलॉग बॉक्स में जाते हैं, वेरिएबल्स को सिलेक्ट करते हैं, यू वांट टू इंक्लूड इन द एनालिसिस। आप क्या करते हैं, आप वेरिएबल्स को इंक्लूड करना है आपको। तो कौन कौन सा, जैसे मैं देखना चाहता हूँ एक डेटा सेट में कि स्मोकिंग करने के वजह से कितना लंग कैंसर हो रहा है, तो इसके लिए मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जेंडर सिलेक्ट करना पड़ेगा, जेंडर में देखना चाहता हूँ, जेंडर में सिलेक्ट करना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ रेसिडेंस में सिलेक्ट करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि रूरल और अर्बन में क्या डिफरेंस हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ये दो वेरिएबल्स, टाइप ऑफ रेसिडेंस सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपके रिसर्च अनुसार के साथ आपको वेरिएबल्स भी चूज करना होगा, उसके बाद ही आप एनालाइज कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो करेंगे वो रन द एनालिसिस। अब आया है बात कि एनालिसिस करके हम देखेंगे, ठीक है। तो SPSS विल आउटपुट द रिजल्ट्स ऑफ द एनालिसिस इन द आउटपुट व्यूअर। तो इसके लिए अलग सा विंडो होता है जो कि आउटपुट व्यूअर होता है। आउटपुट व्यूअर में क्या दिखाएगा आपका ना, जो एनालिसिस आपने रन किया है और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आप वहीं पे निकलेगा। अगर आप ग्राफिक विजुअलाइजेशन चाहते हैं तो विजुअलाइजेशन भी उस एनालाइजेशन आउटपुट व्यूअर में ही निकलेगा, ठीक है। देन इंटरप्रेट द रिजल्ट। तो हम फिर क्या करेंगे ना, रिसर्च ऑब्जेक्टिव के अनुसार हम लोग जो रिजल्ट आया है उसका एनालिसिस करेंगे। उसके बाद क्या है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट करेंगे, रिव्यू करेंगे चार्ट और टेबल को, एंड आइडेंटिफाइंग एनी पैटर्न्स और ट्रेंड इन द डेटा। डेटा में कुछ पैटर्न आ रहे हैं क्या, एक मॉडल क्रिएट कर पा रहे हैं। एपिडेमियोलॉजी में जैसे हम लोग मॉडल की बात करते हैं कि डिफरेंट डिजीज मॉडल होता है हर एक पॉपुलेशन सेंटर्स के लिए, वैसे तो हम लोग वो पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ट्रेंड इन द डेटा, ट्रेंड पता कर सकते हैं कि इंस्टाग्राम एक पॉपुलेशन, एक बेंगलोर का एक यूथ पॉपुलेशन में कितना ज़्यादा इंस्टाग्राम का ट्रेंड है, एक सोशल मीडिया का ट्रेंड है, ये देख सकते हैं। तो ये सब हम लोग इंटरप्रेट करने के टाइम ही देखेंगे, ठीक है। अब रिपोर्ट जो फाइंडिंग आया है उसको हम लोग रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो वंस यू हैव इंटरप्रेटेड द रिजल्ट, आप रिजल्ट को इंटरप्रेट करने के बाद, रिजल्ट को समझने के बाद उसको रिपोर्ट करेंगे इन ए क्लियर एंड कॉन्शियस मैटर, ठीक है। वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कैसे हम उसको ऑन करके, आपको अगर नहीं पता कि कहाँ से इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, आपको मैं गाइडेंस दे सकता हूँ उसके लिए, और मैं आपको ये गूगल ड्राइव फाइल भी शेयर कर सकता हूँ। बट अभी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में कैसे करते हैं। अभी जो स्टेप्स हमने देखा उसको हम लोग विजुअली देखेंगे, ठीक है।
तो ये है SPSS का मेन विंडो। अगर आप ओपन करेंगे आपका कंप्यूटर से, फिर आपको यही फाइल दिखेगा, ये वाला सेटअप दिखेगा। फिर आपके पास, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं कि मेरे पास कोई भी डेटा सेट नहीं है तो मैं कैसे करूँगा, SPSS में ऑलरेडी कुछ सैम्पल फाइल्स दिया हुआ है जो कि इतना सारा है, ठीक है। जैसे कि हम लोग अभी एक फाइल लेके आप टेस्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा लैंग्वेज में डेटा चाहिए वो भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जर्मन, रशियन, चाइनीज़, इटालियन, इंग्लिश, पोलिश, फ्रेंच, स्पेनिश, इतना सारा लैंग्वेज में है। तो हमको इंग्लिश ही समझ में आता है और इंग्लिश का डेटा हम लोग देखेंगे अभी यहाँ पे कौन सा है। तो डेमो डेटा में अगर हम लोग देखेंगे कि एक देख लेते हैं बैंक लोन, या तो ब्रेकफास्ट, ये देखेंगे, ब्रेकफास्ट का फाइल देखेंगे, ठीक है, कि कैसे हम लोग रन करते। तो सेम वे से आप अगर आपको आपका डेटा सेट है तो आप यहाँ पे न्यू डेटा सेट में जा सकते हैं। न्यू डेटा सेट में जैसे ही जाएंगे आप क्लिक करेंगे, न्यू डेटा सेट आपके पास आ जाएगा और यहाँ पे फिर आप यहाँ से इनपुट कर सकते हैं कि ठीक है, ये जैसे फाइल में क्लिक किए, फिर फाइल में यहाँ से कहाँ आपका कोई भी फाइल होगा। जैसे कि मेरा यहाँ पे ये वाला फाइल है C/DHS, तो इसको हम लोग क्लिक करके ओपन करेंगे। देखिए ये SPSS का फाइल है तो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, जो हम लोग का एग्जिस्टेंस जो डेटा सेट है उसी पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग सैम्पल फाइल्स लेंगे, यहाँ से ब्रेकफास्ट लेंगे। ब्रेकफास्ट में देखेंगे क्या कर सकते हैं, ओपन करेंगे यहाँ से। देखिए जैसे ही हम लोग ओपन करेंगे, यहाँ पे ये जो वेरिएबल व्यू, आपको जो मैं समझा रहा था कि वेरिएबल व्यू, डेटा व्यू में देखिए यहाँ पे पूरा डेटा सेट है, ठीक है। अगर हम लोग वेरिएबल व्यू में जाते हैं, देखिए वेरिएबल व्यू में यहाँ पे सब शॉर्ट नेम दिया हुआ है, इनिशियल्स दिया हुआ है, फर्स्ट 2 लेटर्स ऑफ द वेरिएबल, देन टाइप दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे टाइप न्यूमेरिक है, विड्थ दिया हुआ है 3 करके होगा, 3 डिजिट का होगा विड्थ उसका, डेसिमल सेट किया हुआ है 0, कितना भी हो सकता है। अब लेबल किया है जैसे कि SID, ठीक है, SRC ID, तो क्या है, मेनू है वो, जेंडर हो गया, TP टोस्ट पॉपअप, BT बटर टोस्ट। सो देखिए ये इनिशियल है, यहाँ पे आप स्पेस नहीं दे सकते, यहाँ पे आपको छोटा यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि आपको वही एनालिसिस में भी आएगा, ठीक है। आपने एक नेम सेट कर दिया और उस नेम सेट का लेवल क्या किया आपने, बटर टोस्ट, तो बटर टोस्ट का नेम क्या हो गया, BT, ठीक है। ऐसे करके आप उसको डिविजन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वैल्यूज़, आपको जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। मेजर्स है, कौन सा है, स्केल है, ऑर्डिनल या तो न्यूमेरिकल है या तो स्केल वैल्यू है, क्या है दिखाएगा। आप देखते हैं हम लोग डेटा व्यू, जैसे ही डेटा व्यू में जाते हैं आपका पूरा डेटा सेट ओपन होता है, जो कि आपका एक्सेल फाइल और कहीं से भी आप डेटा सेट लिए हैं, आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पे है, ठीक है। इतना सारा पॉपुलेशन का डेटा सेट है। अब आपको क्या करना है कि एनालाइज करना है। अब हम लोग बेसिक एनालाइज करेंगे ना, एनालाइज करके देखेंगे कि क्या आ रहा है। तो अगर हम लोग करते हैं एक फ्रीक्वेंसी करते हैं, ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी में गए, हमको क्या क्या फ्रीक्वेंसी चाहिए ना, हमको जेंडर के हिसाब से देखना है कि बटर टोस्ट कौन कौन खा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ये जो वेरिएबल है, ये 2 वेरिएबल को यहाँ पे ऐड कर दिए, ठीक है। अब ये 2 वेरिएबल को ऐड करने के बाद हम लोग ये स्टैटिस्टिक में जाते हैं। यहाँ पे हमको क्या क्या चाहिए, अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो स्टैंडर्ड डेविएशन को क्लिक कर देते हैं। आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, वेरिएंस चाहिए, रेंज चाहिए, तो ये सब आपको आ जाएगा। सेंट्रल टेंडेंसी जैसे हम लोग बेसिक करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी एक नॉर्मलिटी दिखाता है, हाँ, एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देता है और हर एक यूनिट को इक्वली वैल्यू देता है। तो हम लोग एक मीन निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं, मोड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे ये वाला बॉक्स फिर से आ जाएगा जहाँ पे हम लोग वेरिएबल्स को ऐड किए थे। अब हम लोग ओके दबाएंगे, जैसे ही ओके दबाएंगे ये आपका आउटपुट व्यूअर आ गया। मैं बोला था यहाँ पे जो व्यूअर है, आउटपुट व्यूअर, वहाँ पे सारा आपका जो स्टेटिस्टिक्स है सारा कुछ आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक जेंडर, एक बेसिक स्टेटिस्टिक आपका ले लीजिए कि n, द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, n हो गया टोटल नंबर, उसका जेंडर में कितना आया ना, 252 टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है। जो 252 में 252 ही बटर टोस्ट लेते हैं। अब उसका हम देखना चाहते हैं कि मेल परसेंटेज जेंडर में कैसे
वेरी कर रहा है। तो हम लोग क्या देखेंगे ना, यहाँ पे ये देखिए जेंडर के हिसाब से यहाँ पे डिफरेंस भी क्रिएट हो गया है, मेल और फीमेल का कितना नंबर है ना, हम लोग टोटल देख चुके हैं n इक्वल्स टू 252, तो मेल और फीमेल हो गया 126, जहाँ पे सबको ही ब्रेड टोस्ट खाना पसंद है, तो 50% में वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी, अब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है, देखिए सब यहाँ पे है। ठीक है, तो ये आ गया एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन, जहाँ पे हम लोग, अच्छा अगर हम लोग यहाँ पे जाना चाहते हैं डेटा सेट में, तो आप ये वाला जो गो टू डेटा जो स्टार लगाया हुआ है, अगर वहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट वो डेटा सेट में पहुँच जाते हैं जहाँ पे आपको काम करना है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ चेंज भी कर सकते हैं, मतलब आप सोच रहे हैं कि डायरेक्ट यहाँ पे मैं डेटा पुट करूँगा, तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पे सिलेक्ट करके। आप यहाँ पे चाह रहे हैं कि डायरेक्ट में आपका जो क्वेश्चनियर है या तो शेड्यूल है उसको मैं फिलअप करना चाहूँगा, वो भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब आपको सेव कैसे करना है, जैसे ही मैं ऐसे एनालाइजेशन पे गया, ठीक है, जैसे ही फ्रीक्वेंसी करते हैं हम लोग, ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूँ कि बटर टोस्ट को निकाल देता हूँ और दूसरा कुछ देते हैं, जैसे ये वाला क्या है, बटर टोस्ट एंड जेली। तो बटर टोस्ट एंड जेली कौन कौन लेता है ये मैं देखना चाहता हूँ। तो ये देखने के लिए फिर से मैं स्टैटिस्टिक में जाऊँगा, फिर क्या क्या चाहिए मेरे को मैं वो सेट कर लूँगा। सेट करने के बाद ओके दबाऊँगा। जैसे ही ओके दबाया, आउटपुट व्यूअर में आपका जो भी स्टैटिस्टिक है, रिसेंट स्टैटिस्टिक, उसका देखिए आ गया है। ठीक है, ये था आज के लिए बेसिक सा चीज़। अब उसको आप सेव कीजिए, नहीं तो अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ से कॉपी करेंगे तो इसको डबल क्लिक कीजिए। जैसे ही डबल क्लिक करते हैं ये आपको कॉपी करने के लिए दे देगा। देखिए, आप इसको सिलेक्ट कीजिए और कॉपी कीजिए। जैसे ही, और यहाँ से आप लोग डबल क्लिक अगर नहीं करना चाहते तो एक्सपोर्ट कीजिए। एक्सपोर्ट से आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, वर्ड फाइल में भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आएगा वर्ड, RTF डॉट डॉक में भी आ सकता है, HTML में, आपको कौन सा वर्जन चाहिए PDF में भी ला सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सपोर्ट। और आप इसको सेव भी कर सकते हैं .sav फाइल में, जो कि आपका SPV फाइल में, जो कि आपका व्यूअर है, ये फाइल टाइप फॉर SPSS। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए बेसिक था। थैंक यू। And that's it for this video. I hope you find it helpful and informative. If you have any questions or comments, please feel free to leave them down below in the comment sections. And don't forget to give this video a thumbs up if you find it useful. Thanks for watching, and I will see you in the next video.